आज मैं लाया हूँ आपके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 1। कहानी का टाइटल है सुनो जनता की बातें। कहानी की शुरुआत में हमें पीटर पार्कर का बेडरूम दिखाया जाता है और वो कहता है कि अंकल बेन मेरी वजह से मरे हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा और मेरे अंदर उस मकड़ी की शक्तियाँ आ गई। मैंने उन पावर्स का यूज़ पैसे कमाने के लिए किया और मैंने शोज़ करने चालू कर दिए। लेकिन जब मैं शोज़ में बिजी था तब एक चोर ने अंकल बैन को गोली मार दी। आगे चल के मैंने उसे पकड़ लिया। पीटर पाकर नीचे आता है और उसे दिखता है कि आंट में अपने मकान मालिक से कह रही है कि हमें अपना रेंट भरने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। पीटर पाकर कहता है कि अब मैं अपना स्कूल छोड़ रहा हूँ और एक फुल टाइम जॉब करूँगा और पैसे कमाऊँगा। उसकी चाची उसे रोक लेती है, ये कह के कि तुम्हारे चाचा चाहते थे कि तुम एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बनो और इसलिए तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। फिर पीटर पाकर सोचता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। वो अपनी पावर्स का यूज़ करके चोरियाँ करके अच्छे खासे पैसे कमा लेगा। फिर वो सोचता है कि ये सुन के आंट में बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और स्कूल में कुछ बच्चे स्पाइडरमैन का शो देखने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पीटर पाकर उन्हें मना कर देता है, ये कह के कि मुझे बहुत काम है। लेकिन बाकी बच्चे कहते हैं कि हम वैसे भी तुम्हें नहीं बुलाने वाले थे। यहाँ पे सभी बच्चे स्पाइडरमैन का शो देख के हैरान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन जब अपना पेमेंट लेने जाता है तो उसे पेमेंट कैश की जगह चेक में मिलता है। जब उसका मालिक पूछता है कि उसे चेक किस हिसाब से चाहिए तो स्पाइडरमैन कहता है कि उसे स्पाइडरमैन के नाम से चेक चाहिए और वो बैंक में उसे जमा कराने ले जाता है। फिर जब वो उसे बैंक में जमा कराता है तब लोग उसका आईडी कार्ड मांगते हैं, लेकिन वो उसके पास नहीं होता, जिसका सिंपल सा रीज़न है कि असल में वो एक आम बच्चा है जिसका नाम पीटर पाकर है और वो चेक स्पाइडरमैन के नाम से है। अगले दिन उसे काम भी नहीं मिलता क्योंकि जे जोनास जेमसन नाम के एक आदमी ने उसके बारे में एक झूठी खबर छापी थी। वो कहते हैं कि स्पाइडरमैन एक बुरा आदमी है, उसे देख के हमारे बच्चे क्या सीखेंगे कि हमें दूसरों का मनोरंजन करने के लिए फालतू के स्टंट करने चाहिए। हमें स्पाइडरमैन की नहीं, मेरे बेटे जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो कोई और काम भी ढूंढने लग जाता है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता क्योंकि वो एक बच्चा होता है। फिर उसे उसकी आंट में दिखती है। पीटर उनका पीछा करता है और उससे दिखता है कि असल में आंट में अपने गहने गिरवी रख रही है। फिर ये देख के पीटर पाकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अगले दिन पीटर पाकर एक रॉकेट लॉन्च देखने जाता है जो कि असल में जे जोना जेमसन के बच्चे का होता है। और फिर कुछ ही देर में रॉकेट लॉन्च हो जाता है। फिर कुछ देर में सबको पता चलता है कि असल में रॉकेट खराब हो गया है। वहाँ के अधिकारी डिसाइड करते हैं कि हम क्यों ना एक पैराशूट और जाल को मिला के एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो उसे गिरने से रोक सके, लेकिन वो लोग नाकामयाब रहते हैं। पीटर पाकर अपनी ड्रेस को पहनता है और कहता है कि अब मुझे उसे बचाना होगा। फिर पीटर पाकर वहाँ पे जाता है। वहाँ के अधिकारी कहते हैं कि ऐसा काम करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें भरोसा दिखाता है कि ये करना उसके लिए बहुत आसान है। जे जोनास जेमसन के बेटे को बचाने जा रहा होता है तो कुछ गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें उसके जाल में बांध के चला जाता है। वो एक ट्रेन की मदद से रॉकेट के करीब जाता है, अपने वेब शूटर से उस पर निशाना लगाता है और रॉकेट पे झूलने लग जाता है। और रॉकेट पे पहुंच के उसे पता चलता है कि हालात बहुत ख़राब है। इसी तरह से उस पर अपना संतुलन बनाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जे जोना जेमसन का बेटा कहता है कि अंदर से मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा, तुम्हें बाहर से इसका पैराशूट खोलना होगा। फिर स्पाइडरमैन उसका पैराशूट खोल देता है। फिर स्पाइडरमैन सोचता है कि अब उसके बारे में झूठी खबरें नहीं छपेंगी। शायद ही ऐसा कोई आदमी होगा जिसने इतना बड़ा काम किया होगा। वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट कर ही रहा होता है कि अगले दिन उसके बारे में अखबार में फ़ोटो छपती है कि असल में स्पाइडरमैन ने ही ये पूरा कार्ड रचा था ताकि वो जे जोना जेमसन के बेटे को बचाए और जे जोना जेमसन के बेटे को नीचा दिखा सके। ने
वहाँ के गार्ड्स को जाल में बांध दिया था। निकल के उसे पता चलता है कि बाकी सारे लोग भी स्पाइडरमैन को गलत ही समझ रहे हैं। वो सोचता है कि अब उसे वही बन जाना चाहिए जो उसे दुनिया समझती है। मार्वल की उन कॉमिक बुकों में से एक है जिनकी एक कॉमिक बुक में दो स्टोरियाँ होती है। इसलिए मैं आपके लिए सेकंड स्टोरी भी लाया जो कि असल में इंटरनेट पे आसानी से मिलती रही है। इसका टाइटल है स्पाइडरमैन वर्सेस चमेलियन। अगर आपसे कोई पूछे आप ऐसे आदमी को कैसे हराएंगे जो अपना चेहरा बदल सकता हो, ये कहानी उसी के बारे में है। हम जिस आदमी को पीटर पाकर और स्पाइडरमैन दोनों के तौर पे जानते हैं उसे लोग सिर्फ स्पाइडरमैन के रूप में जानते हैं। अभी उसका प्लान फैंटास्टिक फोर नाम की एक सुपर हीरो टीम को ज्वाइन करने का। फैंटास्टिक फोर तक पहुंचने में देर नहीं लगी कि कोई उनके घर में घुस रहा है। हमने घर के सारे सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं। स्पाइडरमैन उसके घर में घुसता है, वो एक पिंजरे में आ जाता है, लेकिन वो अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का यूज़ करके बाहर आ जाता है इस पिंजरे से। द थिंग में एक सुपर हीरो उनकी टीम में है जिसका नाम है द थिंग। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। वो स्पाइडरमैन पे एक पंच मारता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉज कर देता है, उसे एक धोबी पछाड़ देता है और उसे ह्यूमन टॉर्च पे फेंक देता है। अगर आप ह्यूमन टॉर्च को नहीं जानते तो मैं बता दूं, ह्यूमन टॉर्च भी एक सुपर हीरो है जो आपको काबू कर सकता है। उस पर रीड रिचर्ड अटैक करता है। रीड रिचर्ड भी एक सुपर हीरो है जिसके पास अपने शरीर को बहुत ज़्यादा लचकीला बनाने की पावर है। रीड रिचर्ड अपने लंबे हाथों से स्पाइडरमैन पे अटैक करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे डॉज कर देता है और रीड रिचर्ड के हाथों को जाल में बांध देता है। फिर उस पर इनविजिबल वुमेन अटैक करती है। इनविजिबल वुमेन के पास दो पावर्स हैं। एक तो वो खुद को गायब कर सकती है और फोर्स फील्ड को क्रिएट कर सकती है। फिर उस पे ह्यूमन टॉर्च भी अटैक करता है। अभी मिस्टर फैंटास्टिक द थिंग को रोकते हैं और स्पाइडरमैन से कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, हमें से किसी को चोट लग सकती है। फिर स्पाइडरमैन कहता है कि मेरे घर के हालात बहुत ख़राब है, इसलिए मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने वाला हूँ ताकि मैं कुछ पैसे कमा सकूँ। लेकिन फैंटास्टिक फोर के मेंबर कहते हैं कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें, हम सिर्फ इतना ही पैसा कमा पाते हैं कि हम अपनी रोज़ी रोटी खा सकें, और अगर कुछ पैसे बचते भी हैं तो वो क्रिमिनल्स को पकड़ने में लग जाते हैं। फिर ये सुन के स्पाइडरमैन वहाँ से चला जाता है। वो लोग उसे रोकते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन फिर भी वहाँ से चला जाता है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होता है एक डिफेंस इंस्टॉलेशन वाली जगह पे जहाँ पे हमें चमेलियन दिखता है। फिर वो वहाँ कहता है कि तुम्हारे जैसे टकले का मेरे को भेज लेने का शौक नहीं है, लेकिन मेरे को अंदर जाने के लिए तुम्हारे चेहरे की ज़रूरत है, इसलिए मैं ले रहा हूँ। फिर वो अंदर घुस के सोच रहा होता है कि अब मुझे इस चेहरे से शिफ्ट होके प्रोफेसर न्यूटन का चेहरा पहनना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि चमेलियन एक टीवी देख रहा है जिसमें एक रिपोर्टर कह रहा है कि आज की ताज़ा खबर, हमें स्पाइडरमैन फैंटास्टिक फोर से मिलता हुआ मिला, आगे की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहे। ये देख के चमेलियन कहता है कि मेरे को मेरे खबरियों से खबर मिली है कि स्पाइडरमैन असल में फैंटास्टिक फोर को ज्वाइन कर देगा। फैंटास्टिक फोर भी उसे अपने टीम में लेने के लिए तैयार है, लेकिन चमेलियन को लगता है कि अगर वो स्पाइडरमैन के भेष में जाएगा तो सब लोग स्पाइडरमैन के ही पीछे पड़ेंगे, क्योंकि जे जोना जेमसन कुछ ना कुछ तो उसके बारे में छापते ही रहते हैं। स्पाइडरमैन जैसा लगने के लिए चमेलियन वेब शूटर्स भी डिज़ाइन करता है, और कि तभी पीटर पाकर का स्पाइडर सेंस टिंगल होना चालू हो जाता है और उसे लगता है कि उसे जाना चाहिए कहीं, और उसका स्पाइडर सेंस जहाँ कहता है वो वहाँ चले जाने को तैयार हो जाता है। चमेलियन लैब में घुसता है और एक गार्ड को जाल में बांध देता है। उस मिसाइल का डायग्राम देख के भाग रहा होता है कि उसे छत पे एक हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ मिलता है। वो उसमें जाने का प्लान बनाता है कि तभी वहाँ पे असली स्पाइडरमैन आ जाता है। फिर में गार्ड्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो स्पाइडरमैन पे अटैक करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें अपने जाल में बांध के भाग जाता है। तभी स्पाइडरमैन का स्पाइडर कि उसे उस हेलीकॉप्टर का पीछा करना चाहिए, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। दो जगह पे अपना जाल बांधता है और एकदम गुलेल की तरह उछल जाता है।
स्पाइडरमैन अपने लिए एक पैराशूट बनाता है और जब उसकी पैराशूट की ताकत ख़त्म होने वाली होती है तब वो एक मोटर बोट से जाने का फैसला करता है। फिर मोटर बोट से होते हुए जैसे ही स्पाइडरमैन को चमेलियन का हेलीकॉप्टर दिखता है, वो अपने जाल से चमेलियन के हेलीकॉप्टर पे लटक जाता है और उसके अंदर घुस जाता है, उसे डिफेंस हेडक्वार्टर में ले आता है। लेकिन चमेलियन अपने हथियार से एक धुएं जैसा कुछ बनाता है और वहाँ से भाग जाता है। चमेलियन इस मौके का फ़ायदा उठा के अपना भेष बदल देता है। बदले हुए भेष का फ़ायदा उठा के वहाँ की बिजली काट देता है, जिस कारण वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंसेस का यूज़ करके चमेलियन पुलिस वाले उसका हाथ खड़ा करके चमेलियन को जेल में ले जाते हैं। हमारी कहानी के एंड में हमें फैंटास्टिक फोर दिखाई जाती है, जो कह रही होती है कि अगर इतना ताकतवर लड़का कानून के खिलाफ हो गया तो हम उसे कैसे रोकेंगे। और स्पाइडरमैन सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।